students, welcome to online portal of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. I am Dr. Tarun Kumar Gupta, Associate Professor in GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. Today we discuss Candu reactor and gas cooled reactor, that is GCR. So dear friend, this is the diagram of a Candu reactor. Candu means, Candu is a short form of Canadian Deuterium Uranium. What is the meaning of these? I will tell you. You see the reactor first of all. देखिए इन दिस रिएक्टर दिखाई दे रहा है पहले सभी को, आप देखिए. ओके, इन दिस रिएक्टर देयर इज ए कैलेंडरिया वेयर, ये जो आप ब्लैक डॉट आप देख रहे हैं ना, दीज आर द फ्यूल असेंबलीज. आपको मैं बताऊंगा फ्यूल असेंबली क्या है, कैसे होती है, सब मैं आपको बताऊंगा. सो देयर आर वेरियस, यू कैन से rods, various passages where multiple fuel assemblies are there. So अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो फ्यूल है इसको रिफ्यूलिंग मशीन से कनेक्ट किया हुआ है और इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है कि एक पैसेज के अंदर फ्यूल इस डायरेक्शन में मूव करेगा, नेक्स्ट में इस डायरेक्शन में मूव करेगा, देन इस डायरेक्शन में, देन इस डायरेक्शन में. मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों किया हुआ है. मॉडरेटर इज देयर, राइट, कूलेंट इज देयर. सो कूलेंट इज इनसाइड, कूलेंट यहाँ से जा रहा है, ये जो येलो आप देख रहे हैं दिस इज कूलेंट. दोनों तरफ पर स्टीम जनरेटर लगे हुए हैं. सो लेट से देर इज, लेट मेक वन लूप कि इस स्टीम जनरेटर का जो एग्जॉस्ट है, एग्जिट, दिस एग्जिट विल कनेक्ट टू द दिस एंड दिस पाइपलाइन. मीन्स एग्जिट, लेट से इट इज 1, it is 2. So exit of 1 connect to those pipe whose are moving toward the 2, toward the second heat exchanger, and exit of 2, exit of the 2 is connected to the pipes whose liquid is moving toward the steam generator 1. So that एक जैसे यहाँ से यहाँ तक कूलेंट क्रॉस करेगा, it will convert into steam और ये जो है ये मॉडरेटर से यहाँ पर स्टीम जनरेटर से स्टीम मिल जाए. सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक जैसे क्रॉस करेगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू स्टीम इनटू द स्टीम जनरेटर. अब देखिए ये रीफ्यूलिंग मशीन है. रीफ्यूलिंग मशीन क्या करती है, कैंडू रिएक्टर में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे पास कि आप इसको वर्किंग करते करते भी रिफ्यूल कर सकते हैं, रिफिल कर सकते हैं. सो यहाँ से रिफिल क्या, देखिए इस मशीन से आप रिफिल करेंगे. सो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो जैसे आपने एक बंडल रखा फ्यूल का, नेक्स्ट बंडल यहाँ से बाहर आ जाएगा और आप बंडल इंसर्ट करते जाएंगे और यूज्ड बंडल इस साइड से बाहर आते जाएंगे. सेम केस यहाँ से इसमें इंसर्ट करेंगे, सो यूज्ड बंडल यहाँ से बाहर आते जाएंगे. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द कैंडू रिएक्टर. अब कैंडू कैनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम, सबसे पहले इसको कनाडा में इन्वेंट किया गया था. सो इसलिए इसका नाम कैनेडियम है. हैवी वाटर यूज़ करते हैं, सो हैवी वाटर इज ड्यूटेरियम और यूरेनियम इज ए फ्यूल. नेचुरल यूरेनियम इज द फ्यूल. सो इसका नाम रखा गया कैंडू, कैनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम. ठीक है. कैंडू रिएक्टर इज ए कैनेडियन इन्वेंटेड प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर developed initially in the late 1950s and 1960s by a partnership between Atomic Energy of Canada Limited, Canadian General Electric, as well as several private industry participants. ठीक है. सो कैनेडा स्टैंड्स फॉर, कैंडू स्टैंड फॉर कैनेडा से कैन CN, ड्यूटेरियम से D, यूरेनियम से U. सो कैन DU, कैंडू. क्लियर है. दिस इज ए रेफरेंस टू द ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी हैवी वाटर इसमें यूज करते हैं एज ए मॉडरेटर. ध्यान रखना इसमें हैवी वाटर है. हैवी वाटर तो यूरेनियम कैसा होगा, जल्दी से बताओ. हैवी वाटर है, मॉडरेटर तो यूरेनियम कैसा होगा, नेचुरल यूरेनियम होगा इसमें. क्लियर है. एंड यूज ऑफ फ्यूल originally natural uranium. Heavy water is used as well as moderator, as well as coolant, as well as neutron reflector. So सारे काम यहाँ पर हैवी वाटर कर रहा है. अब नेचुरल यूरेनियम का आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड्स दैट नेचुरल यूरेनियम जो है वो कितना होता है, नेचुरल यूरेनियम में ओनली 0.71% ही यूरेनियम 235 होता है. सो उसी को एज ए फ्यूल यूज़ कर रहे हैं. In Candu reactor, moderator and coolant are kept separate.
they are not get mixed. About reactor core and vessel, the reactor vessel is a steel cylinder with a horizontal axis having length and diameter of typically cylinder being 6 meter and 8 meter. लेंथ है 6 मीटर, डायमीटर है 8 मीटर, ध्यान रखना लेंथ है 6 मीटर, डायमीटर है 8 मीटर। अभी जो 8 मीटर डायमीटर है, इस 8 मीटर डायमीटर के अंदर बहुत सारे हॉरिजेंटल चैनल है, पाइप से आप कह सकते हैं। कितने पाइप से? अप्रोक्सीमेटली 380 पाइप्स आर देयर। The vessel is penetrated by 380 pipes, horizontal channel, which are called pressure tubes because they are designed to withstand a high internal pressure. Clear है? The channel contains the fuel element and the pressurized coolant flow along the channel and round the fuel element to remove the heat generated by fission. Coolant always flow in the opposite direction in adjacent channels. मतलब क्या है, एक लाइन में अगर लेफ्ट टू राइट है तो दूसरी चैनल में राइट टू लेफ्ट होगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो सेकंड रो में राइट टू लेफ्ट होगा, देन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट एंड सो ऑन। सो हर एडजेसेंट चैनल में अब एक दूसरे से अपोजिट होता है। फ्यूल की अगर हम बात करते हैं इन कैंडू रिएक्टर, फ्यूल इज नॉर्मल फ्यूल, नेचुरल यूरेनियम, अनएनरिच्ड यूरेनियम ऑक्साइड एज स्मॉल सिलेंडर पैलेट्स। ठीक है, अब कैसे होती है? दीज पैलेट्स आर पैक्ड इन ए कोरोजन रेजिस्टेंस जिरकोनियम एलॉय ट्यूब। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो पैराग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ, इस पैराग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ध्यान रखिएगा। दिस इज अबाउट द फ्यूल असेंबली एंड फ्यूल। द पैलेट्स आर पैक्ड इन ए कोरोजन रेजिस्टेंस जिरकोनियम एलॉय ट्यूब्स हुज डायमीटर इज, जिरकोनियम एलॉय का डायमीटर और साइज की मैं बात कर रहा हूँ, लेंथ इज 0.5 मीटर लॉन्ग एंड डायमीटर इज 1.3 सेंटीमीटर डायमीटर। 1.3 सेंटीमीटर डायमीटर आप कह सकते हैं कि एक पेंसिल से थोड़ा सा मोटा है ना, स्लाइटली। सो 0.5 मीटर लॉन्ग एंड 1.3 सेंटीमीटर डायमीटर है टू फॉर्म अ फ्यूल रॉड, एंड दीज रिलेटिवली शॉर्ट फ्यूल रॉड आर कंबाइंड इन ए बंडल ऑफ 37 रॉड। देखिए एक रॉड ये है, इस रॉड का डायमीटर है 1.3 सेंटीमीटर, लेंथ है 0.5 मीटर। ऐसी 1 2 3 4 5 37 को इस तरीके से किया, 37 को आपस में कनेक्ट कर दिया एक, ठीक है, कनेक्ट करके बन गया एक बंडल। ऐसे ऐसे 12 बंडल एक चैनल में, एक प्रेशर ट्यूब में रखते हैं। और कितनी प्रेशर ट्यूब्स थी? 380। कितनी प्रेशर ट्यूब थी? 380। सो एक प्रेशर ट्यूब में 12 बंडल हैं, एक बंडल में 37 रॉड्स हैं और उस एक रॉड के अंदर 0.5 मीटर लॉन्ग और 1.3 सेंटीमीटर का पैलेट उसमें पैक किए हुए हैं। ठीक है, सो जो टोटल मास है यूरेनियम कोर का, फ्यूल का, जो टोटल मास ऑफ यूरेनियम विच वी आर कीपिंग इज 97,000 किलोग्राम। कितना? 97,000 किलोग्राम यूरेनियम एक बार में कैंडू रिएक्टर में फिल किया जाता है। एंड दिस इज सफिशिएंट। ये एक रिएक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, जितने रिएक्टर होंगे वो 97,000 को मल्टीपल कर दो। सो इन वन रिएक्टर 97,000 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज रिफिल्ड एंड दिस फ्यूल इज सफिशिएंट अप्रोक्सीमेटली फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के लिए ये फ्यूल अप्रोक्सीमेटली सफिशिएंट होता है। सो एक बार फिल करो और 6 महीने के लिए भूल जाओ। ठीक है, कैंडू रिएक्टर इज अनयूजुअल इन दैट रिफ्यूलिंग इज कंडक्टेड वाइल रिएक्टर इज ऑपरेटिंग। मीन्स ऑपरेट करते रहिए, पावर जनरेट करते रहिए, हीट लेते रहिए उससे, उसके साथ साथ आप उसको रिफिल कर सकते हैं। क्लियर है? उसके साथ साथ आप इसको रिफिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये मैंने आपको दिखाया जो मैं आपको बता रहा था, पैलेट और बंडल। ठीक है, आप देखिए ये पैलेट्स हैं जो आप देख रहे हैं ना, ये पैलेट्स हैं, पैलेट्स ऑफ यूरेनियम। डायमीटर आपको मैंने बताया था कितना था? 1.3 सेंटीमीटर। सो 1.3 सेंटीमीटर डायमीटर। हाइट 0.5 मीटर, डायमीटर
1.3 सेंटीमीटर. सो दीज आर द पैलेट्स. अब ये पैलेट्स, ये जो आप देख रहे हैं बंडल, इस बंडल के अंदर ये पैलेट्स रखा हुआ है. देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ईच रॉड, इस रॉड के अंदर ये पैलेट है. अब ये जो ईच रॉड है, ये 37 रॉड्स हैं और 37 रॉड्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है. सो ये एक बंडल बन गया. ये ऐसे 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 कितने बंडल? 12 बंडल एक चैनल के अंदर जाते हैं और टोटल 380 चैनल्स अवेलेबल हैं. सो आप देख सकते हैं कि कितना फ्यूल उसके अंदर हम यूज कर रहे हैं. About the control and protection system of CANDU reactor, there are various types of vertical control system incorporated in CANDU reactor. कौन कौन से? देखिए कंट्रोल रॉड्स तो होती हैं, ये तो मस्ट हैं, इसके बिना तो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेट ही नहीं किया जाता. सो ए नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर रॉड्स ऑफ कैडमियम विच आर यूज्ड मेनली फॉर रिएक्टर शटडाउन एंड स्टार्टअप, ये यूज़ करते हैं. इन एडिशन टू अबव, अबव मीन्स इन एडिशन टू कैडमियम rod, other strongly absorbing rods to control power variation during reactor operations and to produce an approximately uniform heat distribution throughout the core. कि भाई देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी रीजन से आपको पावर कम रिक्वायर जनरेट करनी है तो क्या होगा, फ्यूल में रिएक्शन कम होनी चाहिए, हीट कम जनरेट होनी चाहिए. सो कैडमियम तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो लेस स्ट्रॉन्ग रॉड भी यूज़ करते हैं यहाँ पर, सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब सम न्यूट्रॉन्स, दे कैन ईट सम न्यूट्रॉन्स. ठीक है. अब इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर हमें बॉयलर रिएक्टर को बंद करना है विद इन सेकेंड्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स अगर हमें बंद करना है तो क्या करेंगे? इन एन इमरजेंसी सिचुएशन द शट डाउन रॉड वुड इमीडिएटली ड्रॉप इनटू द कोर. और अगर आपको लगता है कि उसमें भी कुछ टाइम लगेगा, हमें बिल्कुल इमरजेंसी है, इमीडिएट बंद करना है, तो injection of a gadolinium nitrate solution into the moderator, we can inject the solution of gadolinium nitrate into the moderator. So जैसे आप इसका स्प्रे करेंगे, it immediate it will stop all the reactions. Clear है? But the use of this gadolinium nitrate solution is preferred in case of only emergency. So हर बार इसको यूज़ नहीं करना है, it is only in case of emergency. ठीक है. स्टीम सिस्टम की हम बात करते हैं. द रिस्पेक्टिव एंड्स ऑफ प्रेशर ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू द इनलेट एंड आउटलेट हेडर. आपको दिखाए थे दोनों साइड मैंने बताया था ना, स्टीम एक्सचेंजर है. द हाई टेम्परेचर कूलेंट लिविंग द रिएक्टर passes out the outlet header of a steam generator of conventional inverted U tube and is then pumped back into the reactor by way of inlet header. डायग्राम दोबारा दिखाने की ज़रूरत है, एक बार दोबारा देख लो. ये देखो, ये देख लो, दोबारा देख लो, दोनों तरफ स्टीम जनरेटर हैं. ठीक है. इसको हेडर कहते हैं, इसको हेडर कहते हैं. तो दोनों तरफ हेडर हैं, इधर से वाटर इधर चला जाएगा, इधर का वाटर इस तरफ जाएगा. सो दोनों तरफ हेडर हैं और दोनों तरफ स्टीम जनरेटर अवेलेबल हैं. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कैंडू रिएक्टर? देखो, सबसे पहला एडवांटेज तो इसमें ये है कि वी आर यूजिंग हैवी वाटर एज ए मॉडरेटर. हैवी वाटर के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दैट इज 12,000. ठीक है. एंड लो फ्यूल कंजप्शन. अब इसमें क्या है, एनरिच फ्यूल इज नॉट रिक्वायर्ड. जैसे कि हम बात करते हैं, काफ़ी सारे कंट्रीज़ में यूरेनियम तो अवेलेबल है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा अवेलेबल है, बट एनरिच करने की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि एनरिचमेंट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली. तो इन दैट केस एनरिचमेंट ना करके आप कैंडू रिएक्टर यूज़ करें. कैंडू रिएक्टर में एनरिच फ्यूल नहीं चाहिए आपको. कैंडू रिएक्टर में क्या चाहिए आपको? केवल कैंडू रिएक्टर में आपको हैवी वाटर चाहिए, हैवी वाटर यूज़ किया जा सकता है. ठीक है. द कॉस्ट ऑफ वेसल इज कंपेरेटिवली लेस एज देयर इज़ नॉट वेरी हाई प्रेशर. जैसे PWR में था, BWR में था, तो उतना प्रेशर इसमें नहीं है, तो पाइपलाइनिंग जो है उसको वो कंपेरेटिवली लेस थिक होंगी. सो कॉस्ट कम हो जाएगी, हाई प्रेशर को विदस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है. Less time is needed to construct the reactor as compared to PWR and BWR. Moderator can be kept at low temperature, which increases its effectiveness in slowing down the neutron. Clear है? Okay, let's move further. एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज जरूर होंगे. सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस?
देखो डिसएडवांटेज ये कि इट रिक्वायर ए वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ हैवी वाटर इज़ वेरी हाई। कितनी हाई होती है कॉस्ट ऑफ हैवी वाटर? देखिए जो ऑर्डिनरी वाटर मार्केट में अवेलेबल है, जिसको आप आरओ वाटर कहते हैं, मिनरल वाटर कहते हैं, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज का अवेलेबल है, 20 to 50 रुपीज़ पर लीटर मार्केट में वाटर अवेलेबल है। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट हैवी वाटर, द कॉस्ट ऑफ हैवी वाटर इज मोर देन 30,000 रुपीज़ पर लीटर, cost of heavy water, right? So there are leakage problem, the size of reactor is extremely large as power density is low as compared to PWR and BWR, ठीक है। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं नेचुरल यूरेनियम, और नेचुरल यूरेनियम में जो यूरेनियम 235 है दैट इज़ ओनली 0.711%, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो ए डिसएडवांटेज। इसको नेक्स्ट रिएक्टर हम डिस्कस करेंगे, दैट रिएक्टर इज जीसीआर और गैस कूल्ड रिएक्टर, इन शॉर्ट फॉर्म इट इज नोन एज जीसीआर रिएक्टर। सो एग्जाम में चाहिए जीसीआर के बारे में आए या गैस कूल्ड रिएक्टर है, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें देखिए क्या है, इसमें वाटर यूज़ नहीं कर रहे हैं हम रिएक्टर के लिए, लिक्विड यूज़ नहीं कर रहे हैं मॉडरेटर में, क्या कर रहे हैं हम, वी आर कूलिंग इट बाय गैस। सो कूलेंट जो है यहाँ पर गैस है, और मॉडरेटर कौन सा है, मॉडरेटर है ग्रेफाइट। सो हियर वी यूज़ ग्रेफाइट एज ए न्यूट्रल मॉडरेटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड एयर, हाइड्रोजन और हीलियम एज कूलेंट। सो कूलेंट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आप यूज़ कर सकते हैं, एयर आप यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन आप यूज़ कर सकते हैं, और हीलियम यूज़ कर सकते हैं। तो कूलेंट कोई भी हो सकता है, बट मॉडरेटर जो है वो ग्रेफाइट होगा। क्लियर है? ओके। दिस रिएक्टर इज मोर सेफ इन केस ऑफ एक्सीडेंट। क्यों सेफ है? क्योंकि लिक्विड ही नहीं है यहाँ पर मॉडरेटर, या तो मॉडरेटर ही सॉलिड है। सो लिक्विड होता है तो फ्लो कर सकता है, मॉडरेटर सॉलिड है तो फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब ये जो जीसीआर है, इनको 2 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, गैस कूल्ड ग्रेफाइट मॉडरेटर रिएक्टर, दूसरा है हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर। फर्स्ट वन इज गैस कूल्ड ग्रेफाइट मॉडरेटर रिएक्टर यानी GCGM, दूसरा है हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर HTHG। बोथ टाइप्स यूज ग्रेफाइट एज मॉडरेटर। फिर डिफरेंस क्या जब दोनों में ग्रेफाइट है तो, द फर्स्ट वन GCGM यूज नेचुरल यूरेनियम फ्यूल, while second one HTGG high temperature gas cooled reactor use enriched uranium carbide mixed with thorium carbide clad with graphite, right? तो पहले वाला नेचुरल यूरेनियम यूज कर रहा है, जो लेटर है वो एनरिच फ्यूल यूज कर रहा है, केवल ये डिफरेंस है, ठीक है। द कूलेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इन फर्स्ट वन GCGM आर 7 bar and 330 degree Celsius, and coolant pressure and temperature in later case HTGC is 15 to 30 bar pressure and temperature is 700 to 800 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये गैस कूल्ड रिएक्टर का डायग्राम यहाँ पर है, फिगर है, तो यू कैन सी इट, दिस इज अ गैस कूल्ड रिएक्टर। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि ये जो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हैं, दिस ऑरेंज इज द फ्यूल रॉड, आप देख सकते हैं, और फ्यूल रॉड के चारों तरफ बाहर ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं, दिस ब्लैक ब्लैक इज ग्रेफाइट, एंड ग्रेफाइट इज मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम क्या था, जल्दी से बताओ, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर? इट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन, ओके, ठीक है। इसके बाद ये जो येलो है, डार्क येलो या लाइट येलो जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चीज़ें, या ये क्या है, दिस इज अ गैस, गैस सर्कुलेट हो रही है। हियर गैस इज एट हाई टेम्परेचर, सो इसका ये कलर अलग दिखाया हुआ है। हियर गैस इज एट लो टेम्परेचर, सो इसका यहाँ पर टेम्परेचर अलग दिखाया हुआ है। ये ब्लैक ब्लैक आपको जो दिखाई दे रही है, दीज आर द कंट्रोल रॉड्स। और अगर आप देखें कंट्रोल रॉड्स जो हैं कुछ ऊपर की हुई हैं, कुछ अंदर हैं, मीन्स पोजिशन ऑफ कंट्रोल रॉड, यू कैन सी सम कंट्रोल रॉड्स आर हियर, सम कंट्रोल रॉड्स आर हियर, क्लियर। सो दिस टोटल इज द प्रेशर वेसल, और इसके चारों तरफ बाहर शील्डिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। ये देखिए, अब मॉडरेटर से गैस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, मॉडरेटर हीट हो जाता है, व्हेन इट स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, मॉडरेटर गेट हीटेड, और कूलेंट जो है इट गेट हीट
इट एक्सचेंज द हीट फ्रॉम द मॉडरेटर। सो मॉडरेटर की हीट कूलेंट में चली गई। अब कूलेंट क्या है यहाँ पर? गैस। सो गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, एयर हो सकती है, हीलियम हो सकती है, कोई भी गैस हो सकती है। सो ये यहाँ पर जाती है। देयर इज ए हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर के अंदर पाइप्स के अंदर वाटर है। तो अब ध्यान रखना है जो एयर है, दिस एयर इज रेडियो एक्टिव। पाइप के अंदर वाटर रेडियो एक्टिव नहीं है ना। तो ये यहाँ से बाहर, यहाँ पर टेम्परेचर इसका कम हो जाता है, इट एक्सचेंज द हीट। और लेस टेम्परेचर की जो एयर है इट विल कम बैक टू द रिएक्टर वेसल। और ये वाटर यहाँ से सप्लाई हो रहा है, वाटर इज एट लेसर प्रेशर। सो वाटर कम प्रेशर पर है, वाटर विल एब्जॉर्ब द हीट। ब्लू इज वाटर, रेड इज स्टीम। In between you can see water is converted into the steam. So water is enter from the bottom and get heated, converted into steam. और स्टीम यहाँ से बाहर हमारे पास मिल गई और इस स्टीम से आप टरबाइन को रन कर सकते हैं। क्लियर है? एनी डाउट? ओके। नाउ what are the advantages of using GCR, गैस कूल्ड रिएक्टर? जल्दी से बताओ। देखिए सबसे पहला एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो कूलेंट है दैट इज गैस। ठीक है। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस गैस से कोरोजन नहीं होता। कोरोजन के लिए मॉइस्चर और वाटर रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होते हैं। सो वाटर और मॉइस्चर तो यहाँ पर है ही नहीं, यू कैन रिमूव द वाटर और मॉइस्चर। सो वेन एवर यू आर रिमूविंग द वाटर और मॉइस्चर देर इज नो कोरोजन प्रॉब्लम। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है। गैसेज आर वेरी सेफ, इजी टू हैंडल। कैसे हैंडल कर सकते हैं? आपको अब यहाँ पर क्या ब्लोअर यूज़ करना है, पंप भी यूज़ नहीं करना। गैसेज को आप केवल ब्लोअर से रन कर सकते हैं। ठीक है। गैसेज को आप ब्लोअर से रन कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या है, हमने मॉडरेटर यूज़ किया ग्रेफाइट। एक तो ग्रेफाइट सॉलिड फॉर्म में है। सो इन केस ऑफ एक्सीडेंट ग्रेफाइट तो फ्लो ही नहीं करेगा। लिक्विड तो फ्लो कर सकता है ना, ग्रेफाइट तो फ्लो नहीं करेगा, तो ये सेफ है। दूसरा क्या है, ग्रेफाइट रिमेन स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, ये भी एक एडवांटेज है। एंड रेडिएशन प्रॉब्लम आर मिनिमम, दिस इज ऑल्सो एडवांटेज, राइट। अब क्या है कि दे कैन ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर। नाउ बिकॉज यू आर यूजिंग गैसेज, तो गैसेज को आप प्रेशराइज कर सकते हैं, कितना भी प्रेशराइज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर प्रेशराइजर कैपेसिटी। ठीक है। अब क्या है, CO2 यूज्ड एज कूलेंट विच एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लोजन। सो ये एक और एडवांटेज है यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप एज ए कूलेंट यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि एक्सप्लोजन के पॉसिबिलिटी चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ GCR की, कि भाई एडवांटेज है, मैंने बताया एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो ज़रूर होंगे। सो कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं, जल्दी से आप बताइए। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो एक भी, जो गैसेज हैं इनका थर्मल कॉफिशिएंट यानी हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट लो होता है। सो इट रिक्वायर लार्ज हीट एक्सचेंजर। अगर हीट थर्मल कॉफिशिएंट कम है तो भैया साइज तो बड़ा करना पड़ेगा, क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए आपको। ठीक है ना। सो यू रिक्वायर ए लार्ज साइज हीट एक्सचेंजर। दूसरा क्या है कि पावर डेंसिटी इज लो, सो लार्ज वेसल साइज इज रिक्वायर्ड। दोनों में साइज ज़्यादा हो रहा है। फ्यूल हैव टू ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा इसमें। अमाउंट ऑफ फ्यूल लोडिंग इज लार्ज, यहाँ पर आपको क्या है, फ्यूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ेगा, फ्यूल की क्वांटिटी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा फ्यूल चाहिए आपको। एक तो एनरिच फ्यूल चाहिए, वो भी ज़्यादा चाहिए, ध्यान रखना। लोडिंग ऑफ फ्यूल इज मोर इलेबोरेट एंड कॉस्टली, लोडिंग एंड अनलोडिंग कॉस्टली है। इफ हीलियम इज यूज्ड एज द केस ऑफ HTGC, लीकेज इज ए मेजर प्रॉब्लम। सो अगर आप HTGC प्लांट आपका है तो उसमें अवॉइड करें हीलियम को यूज़ करने से, हीलियम को यूज़ नहीं करना है। क्लियर है। मोर पावर इज नीडेड फॉर कूलेंट सर्कुलेशन कंपेयर टू लिक्विड कूल्ड रिएक्टर, हियर यू आर यूजिंग ब्लोअर। अब देखिए ठीक है, ब्लोअर को रन करने में आपको शायद कम पावर की ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू पंप, बट मैंने आपको बताया कि जो सबसे ये जो गैसेज हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गैसेज का क्या हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट कम है। हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट कम है तो गैसेज की क्वांटिटी आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अब गैसेज ज़्यादा है तो ब्लोअर को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा क्वांटिटी को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक बात है या नहीं। ज़्यादा क्वांटिटी हैंडल करनी है तो पावर रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा होगी। क्लियर है। ओके। द कंट्रोल इज मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू लो नेगेटिव कॉफिशिएंट एज हीलियम डज नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, दिस इज अनदर डिसएडवांटेज। सो इसलिए कोशिश तो ये करें, जैसे मैंने आपको बताया था
you can use carbon dioxide, you can use air, you can use helium as a coolant, तो हीलियम को यूज़ ही ना करें जहाँ तक पॉसिबल हो सके, ठीक है। क्योंकि हीलियम को अगर आप यूज़ करते हैं तो एक जगह तो लेज़र लीकेज प्रॉब्लम हो सकती है, और दूसरी जगह क्या है कि कंट्रोल करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सो इसलिए हीलियम को यूज़ करने से अवॉइड करें अनलेस अनटिल यू आर हैविंग नो अदर ऑप्शन। अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तब तो भैया आपको मजबूरी आपको हीलियम यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आई थिंक इन टूडेज लेक्चर दिस इज सफिशेंट। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फर्दर जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रिमेनिंग रिएक्टर्स हैं, सो रिमेनिंग रिएक्टर्स को हम कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।